बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जावेद कोडू इस दुनिया में ना रहे। हमारे यहाँ एक बड़ा ही अलमिया है कि जब कोई दुनिया से चला जाता है तो फिर उसके बारे में बहुत बात की जाती है, उन्हें बहुत याद किया जाता है। लेकिन जिन तकालीफ से वो गुज़रे होते हैं उस बारे में कोई बात नहीं करता। ये बात करते हुए मैं पहले ये ज़रूर कह देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके बेटे ने ख़ास तौर पर कहा कि हमारे वालिद कोई कसमपुसरी की हालत में दुनिया से नहीं गए। हमने बहुत अच्छे से उनका ख़्याल रखा, हम उन्हें हॉस्पिटल्स भी लेके गए, हमने उनके तमाम बिल्स भी अदा किए, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कराया। लेकिन हाँ, अगर उन्हें दुःख था तो लोगों की बेहिस्सी का। वो लोगों से मिलना बहुत पसंद करते थे, दोस्तों को याद रखते थे, दोस्तों के पास जाना उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन लोग उन्हें मिलने नहीं आते थे। लोगों ने उनकी कदर नहीं की, या कह लीजिए कि इस मीडिया ने उनकी शायद कदर नहीं की, तो इस बात का गिला उनको ज़रूर है। लेकिन उनको इस बात का भी गिला नहीं है कि कोई ऐसा है कि जावेद कोडू साहब के जनाज़े पर इस मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले उनके साथी ना आए हों, क्योंकि बहुत से लोग आए। और उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि बहुत लोगों के टेलीफ़ोन कॉल्स जो है वो भी आ रहे हैं। मैं कहती हूँ ये उनका बड़ापन है, वरना मैं समझती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मुझे सुनने में आया है, जो इनके साथ काम करते रहे और वो इस शहर में होते हुए भी ना आए। हाँ, फ़ोन कर देना आसान होता है, तो शायद उन्होंने फ़ोन ज़रूर कर दिया होगा, लेकिन रिपोर्टर्स बताते हैं कि उन लोगों को भी आना चाहिए था, लेकिन बहुत से लोग आए, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। एनीवे, ये बात बताने के बाद ज़रा वापस आते हैं जावेद कोडू साहब की तरफ। जिन लोगों ने ऐनक वाला जिन देखा है, वहाँ उन्होंने देखा ही है जावेद कोडू साहब को। अपने छोटे कद की वजह से इन्होंने ज़िंदगी में बहुत सी तकालीफ़ उठाई। ना सिर्फ़ लोगों की नफ़रतें समेटी, बल्कि बहुत से मुश्किल वक़्त गुज़ारे। हाँ, मोहब्बतें भी इन्होंने बहुत समेटी। अच्छा, ऐसे में इनके एक छोटे कद की वजह से ज़िंदगी में उनको क्या मुश्किलात होती रहीं अपनी पर्सनल लाइफ़ में, इस बारे में भी वो कई दफ़ा इंटरव्यूज़ में बताते रहे कि किस तरह से चाय तक बनाना कितना मुश्किल होता था। लेकिन ऐसे में बहुत से प्रोड्यूसर्स जो उनके साथ बहुत ज़्यादती कर जाते थे, बहुत से लोग जो उनके पैसे खा जाते थे, उस बारे में भी उन्होंने ज़िक्र किया। कई दफ़ा उनके साथ बहुत ज़्यादती की गई, लेकिन अब उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद मैं ऐसी ज़्यादा बातें करके उनके घरवालों को दुखी नहीं करना चाहती कि अगर उनकी नज़रों से ये व्लॉग गुज़रे तो एक बार फिर से उनके ज़ख्म ताज़ा हो। लेकिन यकीनन उनके बेटे जो हैं अपने वालिद के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों के बारे में भी जानते होंगे। उनके बेटे जो हैं बहुत ही गमगीन थे। पता लग रहा था कि बाप की दुनिया से जाने का कितना एक उनको दुःख है। आँखें उनकी नम थी, सूजी हुई थी, और अपने वालिद के बारे में बताते हुए बहुत गमगीन थे, और वो कहते थे हमारे वालिद जो है वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, और हम दुआ करते हैं कि लोगों को उन जैसा बाप मिले। ये बड़ी बात है। अच्छा, अब जावेद कोडू साहब जो हैं बड़े अरसे से अलील थे, काफ़ी सारे मसाइल थे उनको, दिल के मसाइल थे उनको, और बहुत से प्रॉब्लम्स थे उनको, और इस वजह से बड़े अरसे से वो हॉस्पिटल में उनका आना-जाना, उनका एडमिट होना जो है वो चलता रहा था। इनके बेटे ने हाँ, एक गिला ज़रूर किया कि वो जो बिल्स और हम पैसे देते रहे इलाज की मद में और उनकी दवाओं की मद में, अगर हुकूमत जो है फ़नकारों के लिए कोई ऐसा फ़ंड बना देती, तो हम उस चीज़ को और बेहतर उनके लिए इस्तेमाल कर लेते, उनको मज़ीद तिब्बी सहूलियात देने के लिए। तो ये एक गिला था उनकी तरफ से। हैविंग सेड दैट, उन्होंने अपने वालिद का बहुत अच्छे से ख़्याल रखा, और ये उनके करीब रहने वाले लोग जो हैं, वो भी इस बात का इकरार करते हैं और इस बारे में बताते हैं। अच्छा, अब जावेद कोडू साहब के कुछ आखिरी लम्हात के बारे में मैं बात करूँगी, और इस बात को इतनी मैं तूल देकर कोई किसी के जज़्बात को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती। लेकिन जावेद कोडू साहब ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले अपने बेटे को कुछ बताया था। ऐसी एक बात कही थी जो कि वाक़ईतन सच साबित हुई। इस ईद से पहले उन्होंने अपने बेटे को कहा था कि ये मेरी आखिरी ईद होगी, और ये बात जो है ये सच साबित हुई। ये बात उनके बेटे ने ही बताई है। वो कहते हैं कि वो सुबह 9 बजे तक बिल्कुल ठीक थे। उनका ब्लड प्रेशर अचानक ही गिरना शुरू हो गया। वो कहते हैं कि मैं उनको शालीमार हॉस्पिटल फ़ौरन लेकर गया। वो कहते हैं कि उन्हें थोड़ी ही देर के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, कि नॉर्मल ज़रा-सा किया होगा ब्लड प्रेशर को, और उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। वो कहते हैं हम घर आए, और उसके बाद उनको साँस लेने में मुश्किल होना शुरू हो गई। वो कहते हैं कि हम उन्हें दोबारा वापस लेकर गए, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो दुनिया में ना रहे, दुनिया से चले गए। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि ईद मेरी ज़िंदगी की आखिरी ईद होगी, और फिर उन्होंने मुझे नसीहत भी की थी कि अपनी फैमिली का ख्याल रखना। वो कहते हैं कि मेरे वालिद लोगों से बहुत प्यार करते थे, बहुत ही मज़बूत इंसान थे, और उन्होंने अपनी बीमारियों से बड़ी मज़बूती के साथ लड़ा। वो लोगों से मिलने के शौकीन थे, और वही बात कि लोग उनसे नहीं मिलते थे। वो कहते हैं कि फिर वो अपने दोस्तों से ही मिलते थे, उन्हें किसी भी फ़ाइनेंशियल हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो कहते हैं कि एक परफ़ेक्ट फ़ादर थे,
اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو بھی بات کہی، لیکن انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ پلیز اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ ہمارے والد نے کوئی زندگی کے آخری ایام بہت ہی تلخی میں، کیونکہ زیادہ تر جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو فنکار ہمارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جن کے حالات میں تھوڑی سی بھی کوئی تنگی آئی ہو، تو ان کے بارے میں پھر بعد میں ایسی ایسی ویڈیوز بنتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور یقیناً ان کے بیٹے نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے بارے میں ایسی بات کرے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد کو ہم نے سنبھالا، ہم نے ان کو دیکھا، ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے ادا کرنے کی کوشش کی، اور ایسا نہیں ہے، ہمارا اپنا گھر ہے اور ہم بہت عزت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور میں کہتی ہوں کہ یہ ایسا غیرت مند بیٹے ہی کہہ سکتے ہیں، اپنے باپ سے محبت کرنے والے بیٹے ہی کہہ سکتے ہیں۔ اور اگلی خبر کی طرف آتے ہیں جناب، اور اگلی خبر جو ہے سہیل احمد صاحب کے حوالے سے ہے۔ سہیل احمد جو ہے بڑا نام ہے ہمارے ڈرامہ انڈسٹری کا، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کی بڑی خدمات بھی ہیں، ایک طرح بڑے بڑے انہوں نے پروجیکٹس کیے ہیں، بڑے بڑے ڈراماز میں انہوں نے کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کا مذاکرات جو ہے اس کے بارے میں تو کون نہیں جانتا ہے۔ اور ایسے میں سہیل احمد صاحب جو ہیں انہوں نے اب پہلی بار ایک پروگرام میں بتایا کہ ان کی زندگی کی جو کامیابیاں ہیں اس کی وجہ کیا ہے، ان کی زندگی جو ہے اتنی کامیاب کیوں ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کی وجہ جو ہے میرے والدین ہیں، اور کس طرح سے بڑا ہی خوبصورت واقعہ انہوں نے شیئر کیا۔ میرے دل میں آیا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ ہم کئی دفعہ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا نیکی کریں۔ بہت سے لوگ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم ان کے لیے کچھ کریں گے تو پتہ لگے گا یہ تو فراڈ ہے، اور ہوتا ہے ایسا، کئی دفعہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک بڑی خوبصورت چیز انہوں نے شیئر کی، جو میں نے کہا آپ کو بھی شاید معلوم ہو تو اپنی زندگی میں یہ خوبصورتی، یہ نیکی ضرور ایڈ کیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد جو ہے نا، یہ میری زندگی کی کامیابی کا جو راز ہے وہ میرے والد ہیں۔ میرے والد جو ہے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارے اسکول میں اکثر وہ پوچھا کرتے تھے کہ اس اسکول میں کون سے یتیم بچے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ان یتیم بچوں کو اپنے گھر بلایا کرتے تھے، اس کے بعد انہیں کھانا کھلاتے تھے، گھر میں ان کے لیے اچھا کھانا بنتا تھا، ان کی والدہ کھانا بناتی تھی ان مہمان بچوں کے لیے، ان بچوں کو میز پر بٹھایا جاتا تھا، ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا، اور مجھے اور میرے بھائی کو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہیں تھی، اور میں اور میرا بھائی جو ہے ان کو کھانا سرو کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہماری تھی۔ اس کے بعد جب یہ بچے چلے جاتے تھے تو ان کا بچا ہوا کھانا جو ہے ہمیں دیا جاتا تھا۔ آج وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بچا ہوا کھانا تھا اسی نے ہماری زندگی میں اتنی سکسیس جو ہے وہ لائی ہے۔ بڑے خوبصورت ایک مجھے لگا کہ ہاں یہ ایک بہت ہی خوبصورت انداز ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو الحمدللہ میں کہتی ہوں ماشاءاللہ کتنی بڑی سعادت ہوگی کسی کے لیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ہمسائیگی میں جنت میں جگہ پانا، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ مجھے حیرت ہے، اور میں کہتی ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے جنت گوا دیتے ہیں کہ جن کو یہ موقع ملتا ہے، یہ سعادت ملتی ہے کہ وہ ایک یتیم کی کفالت پرورش کریں اور اس پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ کتنے ہی بد نصیب لوگ ہیں، لوگ ساری ساری زندگی اتنی عبادتیں کرتے ہیں لیکن وہ مقام نہیں پا سکتے، میرا خیال ہے جو ایک یتیم کی کفالت کرنے والا پا سکتا ہے۔ اچھا جی، آخری خبر جو ہے نا وہ رجب بٹ کے حوالے سے ہے۔ اب رجب بٹ جو ہے اب تو وہ میں کہتی ہوں کہ کنگ آف کنٹروورسیز بنتے جا رہے ہیں۔ وہ جو بھی اب کام کر رہے ہیں نا تو لوگ کوشش کریں کہ بیچ میں سے کنٹروورسی نکالیں، ایسا اچھا نہیں ہے، لیکن یہ حسد کا نتیجہ ہے، اور حسد کرنے والا مولا علی کا فرمان ہے کہ اپنی ہی آگ میں خود جلتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ میں کوٹ ان کوٹ تو نہیں کری، میں اس کو بیان کر ایکسپلین کر رہی ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب حسد کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی سزا ہی یہ ہے کہ وہ حسد کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کو کتنی تکلیف دیتا ہے حسد کرنا، کہ وہ اس آگ میں جب جلتا ہے تو اس کی تکلیف ہی کوئی اور ہے۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے جناب کہ رجب بٹ نے کچھ چیزوں کو کلیئر کیا۔ پہلی بار تو اس نے یہ بتایا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ معافی کیوں مانگی، معافی کیوں مانگی، تو غلط ہے تبھی معافی مانگی نا، تو اس نے کہا میں تو اہل بیت کا ماننے والا ہوں، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے خاندان سے محبت کرنے والا ہوں، اور میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ جو ان کی آل سے محبت کرنے والا ہے، جو رسول خدا سے محبت کرنے والا ہے، ان کے گھر کا نوکر ہے، وہ کس طرح گستاخی کر سکتا ہے۔ اس بات پر آ کر تو میری ہاں میں یہ ضرور کہتی ہوں بے وقوفی کی، اور بے وقوفیاں جو ہیں ہو جاتی ہیں انسان سے، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں۔ اس نے کہا میں نے معافی اس لیے مانگی کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو غلط سمجھ آئی ہے تو اس کے لیے میں نے معافی مانگی، اور اس لیے بھی معافی مانگی کہ اگر انجانے میں میرا یہ بولا ہوا جملہ کوئی گستاخی کے زمرے میں آتا ہے تو میرا اللہ اور میرا رسول مجھے معاف کرے۔ تو ہرگز ایسا نہیں کہ میری کوئی نیت تھی گستاخی کرنے کی اور پھر میں نے معافی مانگی، ہرگز ایسا نہیں ہے، اور میں بھی سمجھتی ہوں کہ یہ بات درست ہے، کیونکہ آئی ایگری ود ہم ٹوٹلی۔ یہ ایک زبردستی کا ایک جرم ہے جو مسلط کیا جا رہا ہے، اور اب اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، کسی کو آگے بڑھتے دیکھ کر اس کے اوپر سوار نہیں ہو جانا چاہیے، اپنی سواری کو بہتر کرنا چاہیے۔ اچھا اب دوسری بات جو اب کنٹروورسی ہے وہ یہ ہے جناب کہ یہ فہد مصطفیٰ والا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، پھر کنٹروورسی کی طرف آتے ہیں۔ فہد مصطفیٰ جو ہے نا، انہوں نے جب ان کے اوپر بولا تھا، یوٹیوبرز کے اوپر بولا تھا، تو انہوں نے
उस वक्त भी बोला, अब दोबारा से उन्होंने यही बात की। उन्होंने कहा कि भाई जो सीनियर्स होते हैं ना, उनको रिस्पेक्ट करवानी आनी चाहिए। जब वो इस तरह की बात करेंगे तो फिर इस तरह का जवाब तो आएगा। यानी कि एक बार फिर अपने दिल के फपोले जो है उन्होंने खोले। तो दूसरी बात ये कि रजब भट्ट को लोग अभी कह रहे हैं कि बाहर से फ़िल्मों की ऑफ़र आने वाली है, किसने उनको ऑफ़र कर दी? तो जनाब कुछ भी ऐसा नहीं है। रजब भट्ट जो है वो किसी के पास गए हुए थे, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा। एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही थी जिसमें उस शख्स ने, जिसका बॉलीवुड की जो मारूफ़ फ़िल्म स्टार्स हैं, उनके साथ उसका बातचीत भी होती है, उसके पास कॉन्टैक्ट्स भी हैं, उसने उनको नंबर मिलाया था, वहाँ पे रजब भट्ट मौजूद था। रजब भट्ट ने संजय दत्त के साथ बातचीत की है और वहाँ पे उनके दरमियान एक अच्छी गुफ्तगू होती है, और वो गुफ्तगू जो है उसे जब लोगों ने लाइव देखा या लोगों ने जो वीडियोज़ देखी तो ये गुमान किया कि भाई रजब भट्ट जो है संजय दत्त, ज़ाहिर-सी बात है बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री का, उससे बात कर रहा है। और अब यकीनन इसके तो जो रूट्स हैं वो ज़ाहिर-सी बात है रजब भट्ट के जो व्यूअर्स हैं वो वहाँ पर हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। बहुत बड़े व्यूअरशिप जो है उसकी इंडिया में है। तो ऐसे में संजय दत्त का उससे बात करना लोगों को ये एक तासुर दे रहा था कि शायद वहाँ से अब तो इसको फ़िल्मों की ऑफ़र भी हो रही है या हो गई है। और आपको पता है कि ज़रा-सा भी कोई शोशा सामने आता है तो बड़ी-बड़ी खबरें उस पे बन जाती है। तो जनाब ये मामला है, असल में कोई फ़िल्म की ऑफ़र नहीं है और ना ही रजब भट्ट का कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट संजय दत्त से हुआ है, बल्कि करवाया गया, एक तरह से गुफ्तगू कराई गई, जिस तरह के एक फ़ैन गुफ्तगू हो सकती है। अगली बात की तरफ आते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या है। जनाब कंट्रोवर्सी ये है कि रजब भट्ट ने एक टैटू जो है वो बनवाया अपने बाजू पर। वो टैटू जो है अपनी वालदा का था, सर पे चमकता हुआ सूरज था। उसने कहा था कि ये शुआएँ, ये खूबसूरती मेरी माँ की वजह से है मेरी ज़िंदगी में, और बड़ी मुझे तकलीफ़ भी हुई, लेकिन मैंने ये टैटू बनाया। ये बनाते हुए रजब भट्ट ने एक बात कही कि मैंने उलमा से पूछ लिया है कि ये बनवाया जा सकता है या व्हाट्सएवर। मेरी अपनी राय इस पे मुख्तलिफ है। टैटूज़ बनाने के हवाले से मेरा शायद जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो और होगा, किसी और का कुछ और हो सकता है। उलमा इस पर क्या कहते हैं वो आपको मालूम ही है, और आई डोंट नो उन्होंने किनसे पूछा, नहीं पूछा, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के हवाले से और कुछ इन चीज़ों के हवाले से और जिस्म पर ये अज़ियतनाक टैटूज़ बनाने के हवाले से कुछ मसलक में इसकी बहुत ममानियत की गई है। और उन्होंने जैसा पूछा है तो वो बेहतर बता सकते हैं कि कौन से मसलक के मुताबिक उन्होंने ये चीज़ कही है और किस आलिम ने उनको कहा है। क्योंकि अब सोशल मीडिया पर उन्हें बहुत ट्रोल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो यंग जनरेशन को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी हमेशा एक बात कहती हूँ कि देखिए, आप एक रोल मॉडल होते हैं, आप जो भी कर रहे हैं आपके फॉलोअर्स जो है ना आपकी मोहब्बत में वो करना शुरू कर देते हैं। ये एक फैक्ट है, एक एडमिटेड फैक्ट है। अब मैंने हमेशा से ये कहा है कि जब आपको अल्लाह ने इतनी इज्जत और शोहरत दी है, लास्ट टाइम भी जब इन्होंने शादी पर पैसे उड़ाने और ये चीज़ें की थी, तो मैंने कहा था कि थोड़ा आप इन चीज़ों को ठीक कीजिए, क्योंकि आपको लोग फिर फॉलो करते हैं। आपके कंधों पर ज़िम्मेदारी होती है। आप अल्लाह को भी जवाबदेह होंगे कि जब आपसे पूछा जाएगा। देखें, मैं एक दफ़ा एक इंडियन एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर दिया, और मेरे ज़हन से एकदम से नाम उनका स्किप हो गया, आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट्स में। और वो जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेशनल बहुत उनकी स्पीचेज़ मौजूद होती हैं, बात करती हैं, बताती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपने अल्लाह से तौबा करती हूँ कि जब मैं फ़िल्में करती थी और मैं जो ये डांसेस करती थी, तो अब मैं जब इस तरफ आई हूँ तो मैं अपने अल्लाह से बार-बार तौबा करती हूँ कि मेरी उन चीज़ों को देखकर, जिन लोगों ने उस अमल को इख्तियार किया या जो उससे महज़ूज़ हुए, तो मैं अपने रब से बार-बार उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ। तो मैंने कहा अल्लाह ताला ऐसी तौबा जो है हर एक को तौफ़ीक दे, और मेरा मालिक जो है सबकी तौबा कबूल करे। और आप ऐसे में जो लोगों को बता रहे हैं, वो अगर गलत है और वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आप पर ना सिर्फ़ अपने गुनाह की ज़िम्मेदारी है, बल्कि उन लोगों को तो अपने गुनाह का जो गुनाह होगा, वो तो होगा, लेकिन उनके गुनाह का जो एक सज़ा है और जो गुनाह है, वो आपको भी होगा। तो उनके अमल के आपसे भी सवाल होगा, क्योंकि ये आपकी प्रीचिंग थी जो उन तक पहुँची है। तो प्लीज़ बहुत ख़्याल रखें। मैं दुआ करती हूँ कि रजब भट्ट की वालिदा ये बात सुने और वो रजब भट्ट को गाइड करें कि आपने जो भी अपने यूट्यूब वीडियोज़ पे दिखाना है, उसमें इस बात का ज़रूर आपने ख़्याल रखना है कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए या किसी भी एज ग्रुप के लिए जो आपके फॉलोअर्स हैं, आपके फैन्स हैं, डाई हार्ड फैन्स हैं, उनको आप अच्छे पैगामात पहुँचाएँ, ताकि आपकी नेकियों में इज़ाफ़ा हो और बुराई के जो अमल हैं या गलत चीज़ें जो हैं वो करने से इज्तनाब करें। भले आपको ये लगे कि लोग बड़ा इंस्पायर होंगे और शायद इंडिया में इसकी बड़ी माँग है या कहीं और बहुत होगी, या यंगस्टर्स में या टीनेजर्स में। अल्लाह ने आपको बहुत इज़्ज़त दे दी है और बहुत फॉलोअर्स हैं आपके। आप ये काम नहीं भी करेंगे ना, तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो इस चीज़ का प्लीज़ ख़्याल रखिए। तो ये एनीवे, ये लोगों को इस वक़्त बड़ा इस पे है एतराज़ है कि आप लोगों को गलत गुमराह कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और बच्चे जो हैं आपको जब फ़ॉलो करेंगे तो फिर ये आप एक तरह से अपनी एक नस्ल को बिगाड़ने की वजह बनेंगे। और पहले ही बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार है, तो प्लीज़ एक बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और जब आपको पता है कि लोग इस तरह की बात करेंगे, तो न जाने क्यों फिर भी आप बाज़ नहीं आ रहे। तो मैं वालिदा से रजब भट्ट साहब की कहूँगी कि
प्लीज़ ज़रा इस पे देखिए, गौर कीजिए और समझाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।